शहरी बाबू देंगे अपनी जान की कुर्बानी, झनक के सामने तड़प कर मरेंगे अनिरुद्ध। अंकुश का खौफनाक चेहरा और उसके मुंह से निकला वो आखिरी अल्टीमेटम झनक की पूरी दुनिया को तहस नहस कर चुका है। झनक के सामने इस वक्त दो रास्ते हैं, जिनमें से एक मौत की तरफ जाता है और दूसरा महाविनाश की ओर। अंकुश ने साफ कह दिया है कि अगर मंत्री इंद्रनाथ की सांसें नहीं रुकी तो झनक के सबसे अजीज शहरी बाबू यानी अनिरुद्ध और उसके बाबा पराशर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। झनक के कांपते हाथों में जब अंकुश ने वो हथियार थमाया तो उसे अपनी मां नूतन की वो सारी बातें याद आने लगी जिसमें उन्होंने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख दी थी। लेकिन यहाँ मामला सच्चाई का नहीं बल्कि अनिरुद्ध की जिंदगी का है। कियारा गॉसिप पर आज जो खुलासा मैं यानी कियारा करने जा रही हूँ वो टीवी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। अनिरुद्ध, जो अपनी पत्नी अर्शी और बेटी अदिति के साथ एक अलग ही दुनिया में उलझा हुआ है, उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि उसके अपने ही पिता अंकुश ने उसके पीछे मौत का जाल बुन दिया है। अंकुश की नफरत मंत्री इंद्रनाथ के लिए इतनी गहरी है कि वो अपने ही बेटे की जान को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटा। झनक इस वक्त एक ऐसी आग में जल रही है जहां एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ उसका वो प्यार जिसे उसने कभी अपना नहीं माना, लेकिन रूह से कभी जुदा भी नहीं कर पाई। इधर एसपी ऋषि, जो झनक का एक्स हस्बैंड है और अब अनिरुद्ध की बेटी अदिति का पति बन चुका है, वो अपनी पुलिस की वर्दी और कानून के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ है। ऋषि को हल्का सा शक होने लगा है कि अंकुश के इरादे नेक नहीं हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अंकुश ने झनक को एक सुसाइड मिशन पर भेज दिया है। झनक जब मंत्री इंद्रनाथ के करीब पहुंचने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आता है, जिसे देखकर अनिरुद्ध का दिल बैठ जाता है। अनिरुद्ध को लगता है कि झनक किसी बड़ी मुसीबत में है और उसका शहरी बाबू वाला दिल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। अर्शी और अदिति, जो हमेशा झनक को अपनी राह का कांटा मानती आई हैं, वो इस वक्त अपनी जीत का जश्न मना रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अंकुश के अल्टीमेटम के बाद झनक हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में असली ट्विस्ट तब आता है जब अनिरुद्ध को अंकुश और उसके गुर्गों की उस बातचीत का पता चलता है जहां वो मंत्री इंद्रनाथ के कत्ल की साजिश रच रहे होते हैं। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब उसे समझ आता है कि झनक को इस कत्ल के लिए मजबूर किया गया है और उसकी अपनी जान की कीमत पर यह सौदा हुआ है। अनिरुद्ध, जो अब तक अर्शी के दबाव में चुप बैठा था, अचानक से एक बागी बन जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो झनक को एक कातिल बनते हुए नहीं देख सकता, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। झनक के पास समय निकलता जा रहा है और अंकुश के आदमी हर पल उस पर नजर रखे हुए हैं। बाबा पराशर की सलामती के लिए झनक ने भारी मन से वो कदम उठाने का फैसला कर लिया है जो उसकी आत्मा को ताउम्र कचोटता रहेगा। लेकिन अनिरुद्ध ने पर्दे के पीछे से अपनी चाल चल दी है। वो जानता है कि अगर झनक ने गोली चलाई तो एसपी ऋषि उसे कभी नहीं छोड़ेगा और कानून की नज़र में झनक हमेशा के लिए एक मुजरिम बन जाएगी। अनिरुद्ध नहीं चाहता कि जिस झनक ने हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानियां दी, आज वो अपनी ही नज़रों में गिर जाए। कियारा गॉसिप के पास आई जानकारी के मुताबिक अनिरुद्ध ने चुपके से उस जगह पहुंचने का फैसला किया है जहां झनक और मंत्री इंद्रनाथ का सामना होने वाला है। यहां रिश्तों का एक ऐसा उलझा हुआ ताना बाना बन चुका है जहां दामाद ऋषि अपने ससुर अनिरुद्ध की हरकतों पर नजर रखे हुए है और बेटी अदिति अपने पिता की बदलती वफादारी से परेशान है। अंकुश की दरिंदगी इस हद तक बढ़ गई है कि उसने अनिरुद्ध के कमरे में भी अपने जासूस छोड़ दिए हैं। झनक को लगता है कि वो अकेली है, लेकिन अनिरुद्ध की परछाई हर वक्त उसके साथ है। जैसे ही झनक मंत्री इंद्रनाथ के कमरे की तरफ बढ़ती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो हाथ में छिपाए हुए उस हथियार को कसकर पकड़ती है, लेकिन उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी बेबसी की कहानी बयान कर रहे हैं। उसे बार बार अनिरुद्ध का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है, वही चेहरा जिसे बचाने के लिए वो आज मौत का तांडव करने जा रही है। लेकिन यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे देखकर अर्शी और अदिति के भी होश उड़ जाएंगे। अनिरुद्ध ने तय कर लिया है कि वो झनक के हाथों को खून से नहीं रंगने देगा। वो जानता है कि अंकुश का निशाना मंत्री है, लेकिन अगर उस निशाने के बीच में वो खुद आ जाए तो शायद ये खूनी खेल रुक जाए। शहरी बाबू का ये बलिदान झनक की जिंदगी को एक ऐसी राह पर ले जाएगा जहां सिर्फ दर्द और पछतावा होगा। कियारा गॉसिप पर मैं यानी कियारा आपको बता दूं कि आने वाले पल इतने भयावह होने वाले हैं कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब झनक निशाना साधती है, ठीक उसी वक्त अनिरुद्ध वहां पहुंच जाता है। अंकुश की प्लानिंग के मुताबिक गोली चलनी ही है, चाहे वो झनक चलाए या अंकुश का कोई शूटर। माहौल में इतना तनाव है कि हवा भी रुकी महसूस होती है। एसपी ऋषि अपनी टीम के साथ अस्पताल और मंत्री की सुरक्षा में मुस्तैद है, लेकिन घर के अंदर चल रहे इस गृहयुद्ध से वो भी बेखबर है।
अदिति को लगता है कि उसके पिता अनिरुद्ध बस झनक की हमदर्दी में वहां गए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पिता आज अपनी आखिरी सांसें गिनने की तैयारी कर चुके हैं। नूतन की बेटी झनक, जो कभी एक मासूम लड़की थी, आज वक्त के क्रूर हाथों की कठपुतली बन चुकी है। लेकिन अनिरुद्ध की इस शहादत का ये चैप्टर अभी सिर्फ शुरू हुआ है और इसके पीछे छिपे राज इतने गहरे हैं कि बोस परिवार की जड़ें हिलने वाली हैं। अस्पताल की उन ठंडी और खामोश गलियारों में झनक के बढ़ते कदम सिर्फ फर्श पर आहट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी तकदीर के पन्ने भी पलट रहे थे। मंत्री इंद्रनाथ के कमरे के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी अपनी मुस्तैदी का दिखावा कर रहे थे, लेकिन झनक जानती थी कि उसे इस सुरक्षा घेरे को नहीं बल्कि अपने ही डर को पार करना था। अंकुश ने उसे जो फोन दिया था उस पर पल पल की धमकियां आ रही थीं। हर रिंगटोन झनक को ये याद दिला रही थी कि अगर उसने ट्रिगर दबाने में देरी की तो कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में बंधे हुए अनिरुद्ध की धड़कनें रुक जाएंगी। कियारा गॉसिप पर मैं यानी कियारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि झनक इस वक्त एक ऐसी मानसिक स्थिति में है जहां उसे हर इंसान में एक जासूस नजर आ रहा है। झनक के दिमाग में वो मंजर बार बार कौंध रहा था जब शहरी बाबू ने उससे वादा किया था कि वो उसे कभी कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन आज वक्त की विडंबना देखिए कि उसी शहरी बाबू की जान बचाने के लिए झनक को एक कसाई बनना पड़ रहा है। अंकुश की चाल सिर्फ मंत्री को मारना नहीं है, बल्कि वो एक साथ कई शिकार करना चाहता है। वो जानता है कि अगर झनक के हाथों मंत्री का कत्ल होता है तो उसका दामाद एसपी ऋषि उसे गिरफ्तार करने पर मजबूर हो जाएगा। इससे झनक हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगी और ऋषि की साख भी बढ़ जाएगी। लेकिन अंकुश की इस गंदी राजनीति में अनिरुद्ध एक अनचाहा मोहरा बन गया है। अनिरुद्ध ने अस्पताल के पिछले दरवाजे से एंट्री ली है और वो साए की तरह झनक का पीछा कर रहा है। अनिरुद्ध के चेहरे पर वो मासूमियत अब गायब हो चुकी है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही जुनून है, झनक की बेगुनाही को बचाना। झनक जब मंत्री के कमरे में दाखिल होती है तो वहां का सन्नाटा उसे डराने लगता है। मंत्री इंद्रनाथ बेड पर बेहोशी की हालत में लेटे हुए हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है जिसे देखकर झनक का हाथ कांपने लगता है। उसे याद आता है कि इसी इंसान ने उसे अपनी बेटी की तरह मान दिया था जब पूरा बोस परिवार उसे गालियां दे रहा था। इधर अर्शी के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे लग रहा है कि अनिरुद्ध उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। अर्शी ने अदिति को फोन करके अपनी आशंका जाहिर की है, जिसके बाद अदिति ने ऋषि को अलर्ट कर दिया है। ऋषि, जो पहले से ही अंकुश के व्यवहार से परेशान था, अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऋषि ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। जैसे ही ऋषि की नजर झनक पर पड़ती है, उसका माथा ठनक जाता है। वो देखता है कि झनक के चलने का तरीका और उसके चेहरे के हाव भाव किसी पेशेवर मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए परिंदे की तरह हैं। ऋषि को समझ आ जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो तुरंत अपनी टीम को पीछे हटने का इशारा करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि झनक घबराहट में कोई गलत कदम उठा ले। मंत्री इंद्रनाथ के कमरे के अंदर झनक ने अपना हथियार निकाल लिया है। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस हथियार की नली पर गिर रहे हैं। वो बार बार बाबा पराशर का नाम ले रही है, जिन्हें अंकुश के गुर्गों ने एक गुप्त ठिकाने पर कैद कर रखा है। बाबा पराशर ने झनक को हमेशा सिखाया था कि जीवन में कभी हार मत मानना, लेकिन आज झनक खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है। ठीक उसी पल कमरे की बालकनी से एक साया अंदर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा शहरी बाबू अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध को देखकर झनक के गले से एक दबी हुई चीख निकलती है, लेकिन अनिरुद्ध तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देता है। दोनों की आंखों में इस वक्त हजारों बातें हैं, लेकिन जुबान खामोश है। अनिरुद्ध झनक के हाथ से वो हथियार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन झनक उसे पीछे धकेल देती है, क्योंकि उसे पता है कि अंकुश के आदमी बाहर से खिड़की के जरिए उन पर नजर रखे हुए हैं। अंकुश ने झनक को साफ निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी बीच में आए तो उसे हटा देना। झनक को डर है कि अगर उसने अनिरुद्ध की बात मानी तो अंकुश रिमोट के जरिए उस ठिकाने को उड़ा देगा जहां बाबा पराशर कैद हैं। अनिरुद्ध झनक की आंखों में छिपी इस मजबूरी को पढ़ लेता है। वो समझ जाता है कि झनक उसे बचाने के लिए खुद को तबाह करने पर तुली हुई है। कियारा गॉसिप पर मैं कियारा आपको ये सबसे बड़ी सच्चाई बता रही हूँ कि अनिरुद्ध ने उस वक्त एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसने झनक के हाथ में पकड़ी बंदूक की नली को अपने सीने की तरफ मोड़ दिया। अनिरुद्ध जानता है कि अगर वो खुद को दांव पर लगा देगा तो शायद अंकुश का ये पूरा प्लान फेल हो जाए। अनिरुद्ध की इस हरकत से झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ उसके पिता समान बाबा और दूसरी तरफ उसका भगवान जैसा शहरी बाबू। बाहर गलियारे में एसपी ऋषि अब तेजी से मंत्री के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। अदिति और अर्शी भी अस्पताल पहुंच चुकी हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अर्शी को लग रहा है कि झनक और अनिरुद्ध फिर से कोई गुप्त मुलाकात कर रहे हैं। उसे कतई अंदाजा नहीं है कि अंदर मौत का तांडव होने वाला है। अंकुश के शूटर जो पास की बिल्डिंग की छत पर तैनात हैं, उन्होंने झनक को अनिरुद्ध के साथ उलझते देख लिया है।
उन्होंने अंकुश को खबर दी है कि झनक काम पूरा करने के बजाय अनिरुद्ध से बात कर रही है। अंकुश का गुस्सा भड़क उठता है और वो फोन पर झनक को चिल्लाकर कहता है कि उसके पास सिर्फ 10 सेकंड हैं, वरना वो बाबा पराशर वाले ठिकाने पर ब्लास्ट कर देगा। झनक की चीख निकल जाती है। वो पागलों की तरह अनिरुद्ध को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन अनिरुद्ध अड़ा हुआ है। अनिरुद्ध को पता है कि अंकुश सिर्फ धमकियां दे रहा है, लेकिन झनक के लिए वो धमकियां हकीकत हैं। इसी आपाधापी में झनक की उंगली ट्रिगर पर दब जाती है। कमरे में एक धमाके जैसी आवाज गूंजती है और पूरा अस्पताल थर्रा जाता है। ऋषि दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अनिरुद्ध जमीन पर गिरा हुआ है और झनक के हाथों में अभी भी वो हथियार है। अर्शी और अदिति के चीखने की आवाजें पूरे अस्पताल में गूंज उठती हैं। लेकिन क्या गोली अनिरुद्ध को लगी है, या झनक ने जानबूझकर निशाना चूक दिया, या फिर ये अंकुश की किसी और चाल का हिस्सा है? कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि झनक की ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से कोई भी वापस नहीं लौट सकता। अनिरुद्ध का खून फर्श पर फैल रहा है और झनक पत्थर की मूरत बनी उसे देख रही है। शहरी बाबू की ये शहादत झनक को एक ऐसी आग में झोंक देगी जो पूरे बोस साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। अस्पताल के उस कमरे में गूंजती हुई वो खौफनाक आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी, जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह को कंपा कर रख दिया। अनिरुद्ध के सफेद कुर्ते पर फैलता हुआ वो सुर्ख लाल खून इस बात की गवाही दे रहा था कि अंकुश की नफरत ने आज अपनी ही खून की आहुति ले ली है। झनक के हाथ से बंदूक नीचे गिर चुकी थी और उसकी आंखों में छाई वो वीरानी चीख चीख कर कह रही थी कि उसका शहरी बाबू उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर चुका है। कियारा गॉसिप पर मैं यानी कियारा आपको बता दूं कि ये गोली झनक ने नहीं चलाई थी, बल्कि अस्पताल की खिड़की के पार खड़ा अंकुश का वो शार्प शूटर था, जिसे आदेश दिया गया था कि अगर झनक हिचकिचाए तो काम तमाम कर देना। लेकिन निशाने और मंत्री के बीच में अनिरुद्ध एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। फर्श पर गिरते ही अनिरुद्ध की आखिरी नजरें झनक पर टिकी थीं, मानो वो अपनी खामोश निगाहों से कह रहा हो कि अब तुम आजाद हो। एसपी ऋषि ने बिना एक पल की देरी किए खिड़की की ओर फायर किया और अपने जवानों को उस हमलावर के पीछे भेजा। लेकिन कमरे के अंदर का नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था। अर्शी और अदिति जब कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अपने पिता और पति को खून से लथपथ देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्शी ने पागलों की तरह झनक को धक्का दिया और अनिरुद्ध के सिर को अपनी गोद में रख लिया। अर्शी की वो चीखें अस्पताल की दीवारों को चीर रही थीं, लेकिन अनिरुद्ध की सांसें धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थीं। अदिति ने अपनी नफरत भरी नजरों से अपनी ही सौतेली मां झनक को देखा और उसे इस तबाही का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन झनक इस वक्त एक अलग ही दुनिया में थी, जहां उसे न अर्शी की गालियां सुनाई दे रही थी और न ही दुनिया का कोई डर। उसे बस बाबा पराशर और अनिरुद्ध की वो बातें याद आ रही थीं जिन्होंने उसकी जिंदगी को अब तक संभाले रखा था। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बेहोश पड़े मंत्री की आंखों में हरकत हुई और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मंत्री ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में ऋषि को पुकारा और वहां मौजूद हर इंसान को सन्न कर दिया। मंत्री इंद्रनाथ ने खुलासा किया कि वो जानते थे कि अंकुश उन्हें मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके पास अंकुश के उन घोटालों की फाइल थी जिसमें उन्होंने नूतन यानी झनक की मां को भी फंसाया था। मंत्री ने बताया कि झनक कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि उनके उस पुराने दोस्त की अमानत है जिसने अपनी पूरी जिंदगी नूतन के सम्मान के लिए न्यौछावर कर दी थी। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो आपको हिला कर रख देगा। मंत्री इंद्रनाथ ने ऋषि को वो गुप्त कोड बताया जहां अंकुश ने बाबा पराशर को कैद रखा था। ऋषि ने तुरंत उस ठिकाने पर रेड मारी और अपनी पुलिसिया ताकत दिखाते हुए बाबा पराशर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाबा पराशर जब अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अनिरुद्ध की हालत देखी तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और डॉक्टरी सूझबूझ का वो संगम दिखाया जिसने अनिरुद्ध की डूबती हुई नब्ज को फिर से थाम लिया। अनिरुद्ध को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां उसकी जिंदगी और मौत के बीच की जंग शुरू हुई। इधर अंकुश को भागने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऋषि ने पहले ही पूरे अस्पताल को चारों तरफ से सील कर दिया था। अंकुश जब पकड़ा गया तो उसने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो झनक पर चिल्लाने लगा कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन झनक अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी। उसने अंकुश के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक शहरी बाबू का सच्चा प्यार उसे मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। अदिति इस वक्त एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंसी हुई है, क्योंकि एक तरफ उसके ससुर और पिता का गुनहगार अंकुश है और दूसरी तरफ उसका पति ऋषि, जो अब अंकुश को सलाखों के पीछे भेजने पर तुला हुआ है। अर्शी को इस बात का एहसास होने लगा है कि अनिरुद्ध के दिल में झनक के लिए जो जगह है उसे वो कभी नहीं भर पाएगी।
क्योंकि अनिरुद्ध ने आज झनक के लिए मौत को गले लगा लिया है। कियारा गॉसिप पर आज का ये महाखुलासा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब रिश्तों के समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। अनिरुद्ध की शहादत ने उसे झनक की नजरों में एक बार फिर देवता बना दिया है। लेकिन अर्शी का क्या होगा? क्या अदिति अपने पिता की इस दूसरी दुनिया को स्वीकार कर पाएगी? बाबा पराशर ने झनक को बताया कि नूतन की आत्मा को आज शांति मिली है क्योंकि उसकी बेटी ने न सिर्फ सच का साथ दिया बल्कि उस इंसान को भी बचा लिया जिसने उसे निस्वार्थ प्रेम किया। मंत्री इंद्रनाथ ने अब झनक को अपनी कानूनी सुरक्षा देने का वादा किया है, जिसका मतलब है कि अब बोस परिवार का कोई भी सदस्य झनक का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब रेड लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने ऋषि और अर्शी की तरफ नहीं बल्कि सीधा झनक की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने वहां खड़े हर शख्स के होश उड़ा दिए। अनिरुद्ध बच तो गया है, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। कियारा गॉसिप की इस कहानी में एक ऐसा नया अध्याय जुड़ने वाला है जहां झनक को अब अपने शहरी बाबू की लाठी बनना पड़ेगा, क्योंकि अनिरुद्ध ने अपनी आंखों की रोशनी उस धमाके और गोली के सदमे में खो दी है।